है कि जैसे ही हमारा सरकार बनेगा 24 घंटा के अंदर शराब खुलेगी। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि पार्टी कोई भी हो, बोधगया विधानसभा में कब्जा पासवान जी का ही रहेगा? नहीं, हम आज चैलेंज करते हैं आपके माध्यम से, 5 करोड़ महिलाओं को 2500 रुपया आप देने के लिए जो बात कर रहे हैं, तो 2500 रुपया इंटू 12 महीना इंटू 5 करोड़, भैया आपका बजट है 100 करोड़ का, आप 150 करोड़ माई बहन योजना में दे देंगे, फिर 1500 रुपया पेंशन देंगे, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? जय हिंद, मैं जावेद खान और आप देख रहे हैं लाइव सिटी रिपोर्ट। आज हमारे साथ हैं बोधगया विधानसभा से भावी उम्मीदवार जनसुराज से। जनसुराज पार्टी जो है अभी पूरे प्रदेश में जो है 243 विधानसभा सीटों पर लड़ने का अनाउंसमेंट कर दिया है और बिहार में बड़ा ही उथल पुथल हो चुका है, क्योंकि अभी देखिएगा कि एनडीए का जो गठबंधन है, जो भी घटक दल है, उसमें आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो हैं चिराग पासवान खुद ही कह चुके हैं कि मैं खुद जो है 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। तो हमारे साथ में है अशोक पासवान, भावी उम्मीदवार हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपका लाइव सिटी न्यूज चैनल है और आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं। और आज जो वर्तमान हालात है सर बिहार का, हम लोगों ने 15 साल आदरणीय लालू प्रसाद यादव आरजेडी को देखा, हम लोगों ने लगभग 20 साल होने को है माननीय मुख्यमंत्री को देखा। लालू प्रसाद यादव के रीजन में हम लोगों ने देखा कि शिक्षा के नाम पर जो खेल हुआ, चरवाहा विद्यालय मिले, वहाँ से बच्चे क्या पढ़ा। आज बेरोजगारी का जो दौर आ गया है, ठीक से शिक्षा अगर मिलता तो हम पलायन की ओर नहीं होते। हमने यहाँ देखा नरसंहार भी, हम आए दिन देखा करते थे कि गाँवों में जातीय हिंसा होता था और 40 और 50 की संख्या में लाशें भी उठता था। हम इससे उबर उठे और माननीय नीतीश कुमार के हाथों में सत्ता दिया बिहार। हमको लगभग 2 टर्म ठीक रहा, सड़कें मिली, बिजली हुए और बिल्डिंगें मिले, लेकिन दुर्भाग्य है कि केवल बिल्डिंग से शिक्षा सुधरने वाला नहीं है। आज जितने भी प्राथमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय में शिक्षक और शिक्षिका है, सारे लोग मोबाइल में बिजी हैं और अपने में गप लगाते हैं। हमारे बाल बच्चे, हमारे समाज के बाल बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए और खिचड़ी खा के वापस आते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होने के कारण हम पलायन की ओर भाग रहे हैं। आज हम दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जाते हैं तो पूछिए उन भाइयों से जो दिल्ली गया के ट्रेन से पकड़ के जाते हैं और मुंबई जाते हैं। सर, रिजर्वेशन होते हुए भी हम सर शौचालय के पास बैठते हैं, पैखाना और पेशाब रोक करके बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता जाते हैं कमाने के लिए। मेरा परिवार यहाँ छोड़ते हैं और 15-20 हज़ार के महीना वहाँ कमाते हैं जाकर के। सर, अगर हमारे पास रोजगार होता तो हम दिल्ली, मुंबई नहीं जाते और यहीं रहते। इसका मुख्य कारण है यहाँ के नेता। इस बार 35 साल बिहार सब लोग को देखा है और जनसुराज अपने वादा के साथ 5 वादा लेकर के प्रशांत किशोर आ रहे हैं। इसी में आपके साथ वादा कर रहा हूं सर कि मुंबई में बाल ठाकरे के सरकार में प्रशांत किशोर गए थे मदद करने के लिए और प्रशांत किशोर के अरबों रुपया मिल रहा था, क्योंकि जानते हैं कि वो सलाहकार हैं और राजनीति सलाहकार हैं। और बाल ठाकरे के इन्होंने आग्रह किया था कि आप हमको रुपया पैसा मत दीजिए, हम बिहारियों को मारिए पीटिए नहीं और बिहारी कह के सम्मान दीजिए मुझे, आपको मैं मदद करूंगा। तो ऐसे व्यक्ति पूरा सब चीज़ कुर्बान कर करके और इस बार बिहार में 243 सीट पर चुनाव लड़ रहा है और न अभी न जीतने के बाद समझौता हमारे पास नहीं है। हम सभी सीटों पर लड़ेंगे, ना आरजेडी से समझौता करेंगे, ना जदयू से समझौता करेंगे, ना बीजेपी से समझौता करेंगे। चलिए सर, सबसे आपसे ये है कि आप जब भी देखेंगे प्रशांत किशोर सर जब भी बात करते हैं तो बड़ा सॉफ्टली जो है आरजेडी को टारगेट करती है, और आप खुद जो है बोधगया विधानसभा के जो वर्तमान विधायक हैं, सब मंत्री भी रह चुके हैं, उनको आपने टारगेट किया था कि उनको तो निकलने नहीं देंगे, उन पे पत्थर चल जाएगा। ये बातें बीत चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि आप और आपके जो सूत्रधार हैं पार्टी के, वो सब एकदम जो है आरजेडी को सॉफ्ट टारगेट करना? मैंने माननीय विधायक जी को डायरेक्टली फोन करके नहीं कहा था, मैंने कहा था कि आपके कार्यकाल में समाज में आपका बहुत विरोध है, जब आप जाएंगे समाज में तो आपका विरोध होगा। इसी को तोड़ मरोड़ के कह दिया गया कि अशोक पासवान जनसुराज कहता है कि विधायक जी को निकलने नहीं देंगे, पत्थर मार देंगे। अशोक पासवान पत्थर मारने की बात नहीं कहा था। अशोक पासवान ने कहा था कि समाज में आपका विरोध हो रहा है विधायक जी, आप 2 टर्म रहे हैं और ना आपके रीजन में किसी अस्पताल में देखने गए हैं निरीक्षण करने, ना आज तक किसी विद्यालय में गए हैं निरीक्षण करने जहां मेरे बच्चे नौनिहाल का भविष्य वहां है। आज तक कैमरे के दावा के साथ आज भी मैं कह रहा हूं, किसी भी विद्यालय में निरीक्षण नहीं करने गए हैं। आज तक आप किसी भी ब्लॉक में निरीक्षण नहीं करने हैं। अपने यहाँ 3 ब्लॉक है, चलिए वहाँ
हम जनता मालिक होते हैं, वो पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन वो बैठता और हम जनता मालिक ही आते रहते हैं। और पीछे से जब तक चढ़ावा नहीं देते हैं, चाहे किसी काम के लिए हम चले जाएं ब्लॉक, कोई काम नहीं होता। इतना भ्रष्टाचार, भ्रष्ट अफसर भरा हुआ है। तो हम लोगों ने उस समय देखा नरसंहार जाती हुआ। अभी अफसर भ्रष्ट है और इसको सुधारने के लिए, शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए, पलायन रोकने के लिए प्रशांत किशोर दिन और रात बिहार में सभी लोगों से मिल रहे हैं और कर रहे हैं। 243 विधानसभा सीटों पर आपका लड़ना जो है तय है, तो इस पे जो है आप अगर ये बात करते हैं कि जिसके जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, हमेशा आरजेडी को बताते हैं प्रशांत किशोर कि भाई मुसलमानों की आबादी 18% है, तो उनको जो है कम से कम 42 सीट मिलना चाहिए। आप 243 सीट पे लड़ रहे हैं, मुसलमान कितना कैंडिडेट हो? देखेंगे श्रीमान, अभी हमारे पास इस सप्ताह में वितरण होगा टिकट का। मैं दावा कर रहा हूँ आपको, माननीय सूत्रधार पर विश्वास है मुझे, और 40+ माइनॉरिटी समाज से रहेंगे। और जो हमारे यहाँ नेता हैं प्रदेश के, बिल्कुल रहेंगे हमारे यहाँ, जिसमें महिलाएं भी रहेंगे 50%। हम सबको भागीदारी मिलने जा रहा है, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, माइनॉरिटी हो, सभी का समान अधिकार यहाँ टिकट में मिलेगा। और आपके जो प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने कहा था कि भाई जब हमारी सरकार बन जाती है 6 महीने के बाद, जो है अभी टाइम है 6 महीने के बाद अगर हमारी सरकार बन जाती है, तो जितने भी 60 साल की उम्र के लोग हैं उनको जो है 2000 रुपया दिया जाएगा। तो क्या इसी कारणवश नीतीश कुमार ने दबाव में क्या फैसला लिया 1100 रुपया देना? हमारी पार्टी 2 अक्टूबर को गठन हुआ जी। हम लोगों ने दावे के साथ 5 वादा को लाया। हमने कहा कि जो पेंशन के रूप में आप 400 रुपया देते हैं भीख के रूप में, इस महंगाई में ना डॉक्टर फीस हो पाएगा, ना दवा दारू होगा, कुछ नहीं होने वाला है 400 में। हमने दावे के साथ कहा था कि बिहार में प्रशांत किशोर और जन सुराज की सरकार बनेगा तो हम 2000 पेंशन देंगे। और हम लोगों ने डंके के चोट पे प्रत्येक गांव मोहल्लों में गया और ये बात को दोहराए। नीतीश कुमार डर गए और डर करके अभी 1100 रुपया कर दिया इस माह से। अभी हमारे ही बात को कॉपी करके आदरणीय विपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी माई बहन योजना ला दिए हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, टोटल आबादी हमारा 13 करोड़ है, जिसमें मान के चलिए 6 करोड़ महिलाएं हैं और जिनका 1 करोड़ लोगों को पेपर नहीं है, आधार नहीं है। 5 करोड़ महिलाओं को 2500 रुपया आप देने के लिए बात कर रहे हैं, तो 2500 रुपया इंटू 12 महीना इंटू 5 करोड़, भैया आपका बजट है 100 करोड़ का, आप 150 करोड़ माई बहन योजना में दे देंगे, फिर 1500 रुपया पेंशन देंगे, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? फिर अपहरण उद्योग चलाना है, फिर बिहार को गर्त में ले जाना है। ये छलावा है। और हंसी की बात यह है कि कांग्रेस और आरजेडी के लोग सरकार भी नहीं बना और माई बहन योजना का ऑनलाइन फॉर्म भी भरवा रहे हैं। तो भाई हो सकता है उनका ये नीति हो, इस तरीके का स्ट्रेटेजी होगा। आपके घर की कमाई 100 रुपया है, अब प्रत्येक माह 150 रुपया कहाँ से बांटेंगे? कहाँ से पैसा लगेगा? ये तो छलावा है, बिल्कुल छलावा है। हम पढ़े लिखे युवा हैं, हम 24वीं सदी में पहुंच रहे हैं, हमारे पास डिजिटल मोबाइल है, हम लोग अब मूर्ख नहीं है। 90 के दशक में मूर्ख बन चुके, अब नहीं चलेगा। चरवाहा विद्यालय के नाम पर अब वोट नहीं पड़ेगा। अब प्रशांत किशोर के कहना है कि नेत्रहाट और क्रेन जैसा विद्यालय मुझे प्रत्येक प्रखंडों में चाहिए, जहां से मेरे बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद वहां से प्रोडक्ट जो बनेगा, सीओ बनेगा, बीडीओ बनेगा, जमादार बनेगा, दरोगा बनेगा, बैंक पीओ बनेगा। हमारा ये विजन है, हमारा ये विजन है। हम शिक्षा को ठीक करेंगे कि प्रत्येक माँ बहन को, दादी को, बूढ़ा वृद्ध को हम 2000 रुपया पेंशन सम्मान के रूप में देंगे। हमने ये भी कहा है कि प्रत्येक भूमिहीन परिवार को 3 डिसमिल जमीन देंगे। जमीन के मतलब पेपर पे नहीं, ऑन रिकॉर्ड आपको कब्जा दिलाएंगे। हमने ये भी कहा है कि मनरेगा के तहत मजदूरों को जोड़ देंगे। और हमने ये भी कहा है कि आपको पूंजी, हम सभी को रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन पूंजी दे करके कुटीर उद्योग, लघु उद्योग खोल करके और सारे लोगों को बिहार में रोजगार देंगे। हमने ये वादा किया है। हमने ये वादा भी किया है कि जैसे ही हमारा सरकार बनेगा 24 घंटा के अंदर शराब खुलेगी। आज शराब से सर जो लॉस है आप देख लीजिए, दलित, महादलित और ओबीसी समाज में चलिए घूमिए, 1 गिलास दारू में वो व्यक्ति जेल में है और हमारा पैसा से वकील का धंधा चल रहा है, पैकेट गर्म हो रहा है। और सर माफिया, बिहार के जितना भी थाना है, थाना अध्यक्ष माफिया है और माफिया पैसा ले करके और धंधेबाज से दारू बेचवा रहा है। सर सुशासन की सरकार है बिहार। अरे श्रीमान, सुशासन की सरकार है ना, मुझे आधा घंटा समय दीजिए, यहाँ दारू मिलेगी, होम डिलीवरी शराब है। आप तो खुला चैलेंज कर रहे हैं। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ, हमारा खुला चैलेंज है। बिहार के जितने भी थाना है, सभी के थाना अध्यक्ष शराब बेचवाते हैं
आप FIR करिए है जनसुराज और अशोक पासवान के ऊपर। हम कह रहे हैं कि उन माफियाओं को खुला छूट दिए हुए हैं। अभी हम कह रहे हैं कि फतेहपुर के थाना अध्यक्ष शराब पास करवाते हैं दुंदू से, और कई मोटरसाइकिल से महुआ और शराब आता है। ये खुली चेतावनी बड़ा आरोप है इस पे। तो अगर इंक्वायरी हुआ और कहीं इस तरीके की बातें नहीं आई तो आप जेल में रहिएगा। अगर दुंदू से फतेहपुर मोटरसाइकिल से महुआ और दारू नहीं आता है तो थाना अध्यक्ष है ना, आता होगा, लेकिन थाना अध्यक्ष का काम है रोकना। लेकिन आप दारू बेचवा रहा है, ये चीजें तो बड़ा आरोप है सर। फतेहपुर के थाना अध्यक्ष कई निलंबित हुए हैं। शराब छुपा कर कई लोग बेचवाता है पीछे से शराब, ये हमारा आरोप है और साबित हम करेंगे आरोप को। कई ऐसे जो चौकीदार है गोपनीय पैसा लेता है शराब धंधेबाज से और दारू बेचवा रहा है, हम बताते हैं। चलिए, इसका पुख्ता प्रूफ अगर आपके पास है तो इस एसपी को क्यों नहीं देते हैं? एसपी को क्यों नहीं देते हैं? सर, ऊपर से नीचे तक सब बंधा हुआ है। तो फिर आप आइएगा 6 महीने में बदल दीजिएगा। बिल्कुल, हमने कहा 35 साल का काम 5 साल में हो जाएगा। हमने कहा पत्रकार महोदय, जनसुराज की सरकार आएगा तो यहाँ के विधायक 50 लाख रुपया दे के टिकट नहीं आ रहा है, वो सीधे कह देंगे कि जितने भी बिहार सरकार के कर्मचारी हैं आप बदल जाइए आज से, और नहीं तो बदलने की व्यवस्था कर दिया जाएगा। प्रशांत किशोर का सख्त आदेश है कि कोई भी विधायक बनेगा हमारा 6 महीना में काम नहीं करेगा, उसको कान पकड़ के निकाल देंगे। डंडा लेके बैठे हुए हैं। अच्छा, तो सदस्यता मतलब उनकी छीन ली जाएगी? छीन ली जाएगी। इतना ताकत होता है किसी पार्टी के अध्यक्ष में? बिल्कुल सर, अभी हम फॉर्म भरे हैं जनसुराज में 21,000 रुपया दे करके, और अब ये रिजर्वेशन पर साइन करवा दिया गया। अच्छा, 6 महीना तक कोई भी विधायक आम पब्लिक के काम नहीं करेगा तो प्रशांत किशोर कान पकड़ के ऐसे विधायक को पूरे बिहार से निकालने का काम करेगा। और प्रशांत किशोर एक चीज और बोला है सर, कि जितने भी दल हैं, अगर लगता है कि जनसुराज के उम्मीदवार अच्छा नहीं है तो वैसे व्यक्ति को आप वोट कर दीजिए, चाहे RJD हो, जदयू हो, भाजपा हो, जो ईमानदार हो, जो बेईमान नहीं हो, जो ठेकेदार नहीं हो, जिसका बेटा बाप बड़ा बड़ा मंत्री नहीं हो, क्रिमिनल नहीं हो। अगर अच्छा लगे, जनसुराज से अच्छा उम्मीदवार आए किसी दल में, आप उसको वोट कर दीजिए। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि पार्टी कोई भी हो, बोधगया विधानसभा में कब्जा पासवान जी का ही रहेगा? नहीं, हम आज चैलेंज करते हैं आपके माध्यम से। रिजर्व सीट है तो हम रिजर्व की बात कर लेते हैं। चौधरी आए, रविदास आए, धोबी आए, पासवान आए, मांझी आए, कोई व्यक्ति अगर कुमार सर्वजीत से आंख में आंख मिला कर बात करता है, बिहार सरकार से आंख में आंख मिला के बात करता है, थाना प्रभारी से आंख में आंख बात मिला के करता है, और हमारे बात को विधानसभा में रखता है, तो उसके लिए अशोक पासवान प्रचार करेगा, पर्चा बांटेगा। हमें स्वार्थ नहीं है विधायक बनने का। आइए तो समाज में आंख में आंख मिला के थाना प्रभारी से बात करिए, CO से बात करिए, BDO से बात करिए, और समाज जो 3,24,000 बोधगया विधानसभा के लोग हैं, हक अधिकार दीजिए। हम तैयार हैं उसके पीछे पीछे प्रचार करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ हैं जनसुराज के बोधगया विधानसभा के भावी उम्मीदवार अशोक पासवान। तो इन्होंने बताया कि इनके पार्टी की नीति क्या है और प्रशांत किशोर क्या कहते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है, अब चुनाव होना अभी बाकी है। प्रशांत किशोर ने खुले तौर पे एकदम चैलेंज कर दिया बिहार में तमाम पार्टियों को कि भैया हम 243 विधानसभा चुनाव सीट पे लड़ेंगे और जीत भी पक्की होगी हमारी, और मुख्यमंत्री भी हमारी ही पार्टी का बनेगा। तो ये थे हमारे साथ अशोक पासवान। आपको कैसा लगा इनके बारे में, और कुछ भी ऐसी बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आप देख रहे थे लाइव सिटी रिपोर्ट। मैं हूं जावेद खान। जय हिंद, जय बिहार।